नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के पहले सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, लिंगेश्वरी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोंडागांव। लिंगेश्वरी माता का मंदिर कोंडागांव जिले में स्थित है। अब हम लिंगेश्वरी माता से संबंधित कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। लिंगेश्वरी माता का यह मंदिर कोंडागांव के आलोर ग्राम में पड़ती है। तो आप आलोर ग्राम याद रखेंगे, यह गुफा आलोर ग्राम में स्थित है। इस गुफा की अगर विशेषताओं की बात करें तो यह गुफा साल में केवल एक बार ही खुलती है। और वह विशेष दिन कौन सा है? वह दिन है भादों माह के शुक्ल पक्ष नवमी के बाद आने वाला पहला बुधवार। यह गुफा सिर्फ इसी दिन खुलती है, इसके बाद पुनः साल भर के लिए बंद कर दी जाती है। इस गुफा को आलोर गुफा या एक दिन के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा में सबसे अधिक भीड़ निसंतान माताओं की होती है, जो संतान प्राप्ति की मन्नत मांगने के लिए देवी के दर्शन करने आते हैं। इस सवाल में कोंडागांव जिले का जिक्र हुआ है, तो हम कोंडागांव जिले का एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। कोंडागांव जिला नारंगी नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में यह सवाल कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कोंडागांव किस नदी के किनारे स्थित है, तो इस सवाल का जवाब होगा नारंगी नदी। कोंडागांव जिले को शिल्प ग्राम की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि कोंडागांव घड़वा कला के प्रसिद्ध कलाकार जयदेव बघेल जी की जन्मस्थली है। इसके अलावा कोंडागांव में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थल भोंगापाल भी स्थित है। इसके अलावा रामायणकालीन स्थल जटायुशिला भी कोंडागांव जिले में ही पड़ती है, जहाँ पर भगवान श्री राम की जटायु से मुलाकात हुई थी। अगर कोंडागांव जिले के प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे दो प्रमुख पहाड़ी हैं। पहला है केशकाल की पहाड़ी और दूसरा छोटे डोंगर की पहाड़ी। इसी केशकाल की पहाड़ी को ही बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दूसरा सवाल है, रायपुर नगर निगम में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शशांक सिंह। देखिए, जब भी रायपुर नगर निगम के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित सवाल आता है तो आपको 4 नाम याद रखने हैं। पहले नंबर पर हैं शशांक सिंह, जो एक IPL खिलाड़ी हैं और पंजाब किंग्स की तरफ से IPL खेलते हैं। दूसरे नंबर पर हैं श्रेयांश जायसवाल, जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पर हैं किरण पिस्दा, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और चौथे नंबर पर हैं मृणाल चौबे, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। इन चारों को ही रायपुर नगर निगम ने अपना स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद हम अगर रायपुर नगर निगम के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1867 में रायपुर को नगर पालिका का दर्जा मिला था। इसके बाद सन 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं कि रायपुर नगर निगम में वर्तमान महापौर कौन है। तो इसके लिए आप मीनल चौबे जी का नाम याद रखेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। तीसरा सवाल है, ऑटोमेटेड एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NIT रायपुर। इस सिस्टम की 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है मोबाइल आधारित अलर्ट। इसमें कुछ ग्रामीणों को अधिकृत किया गया है कि वो हाथियों से संबंधित कोई भी जानकारी इस सिस्टम में फीड कर सकते हैं, जिससे आसपास के लोगों को तुरंत चेतावनी दिया जा सके। इसकी दूसरी विशेषता है सेंसर आधारित पहचान। इसमें कुछ निश्चित दूरियों पर विशेष सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर हाथियों के पैरों की आवाज़ को पकड़ेंगे और वो गांव से कितने दूर हैं और गांव तक पहुंचने में हाथियों को कितना समय लगेगा, इसका अनुमान लगाएंगे। इसकी तीसरी विशेषता है AI आधारित पूर्वानुमान। इसमें हाथियों के आने जाने के रास्तों के डेटा का विश्लेषण होगा, जिससे उनके प्रवास मार्ग और उनके व्यवहार का अंदाजा लगाया जा सकेगा। इसकी चौथी विशेषता होगी हाथियों के आने जाने के रास्तों का और उनके गतियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, जो भविष्य में उपयोग किया जा सके। चौथा सवाल है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा आदिवाड़ी। यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अभी शुरुआत में इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। ये 4 भाषाएं हैं भीली, संथाली, गोंडी और मुंडारी। इसमें से जो गोंडी भाषा है वह छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति भाषा है और गोंडी भाषा का शब्दकोश तैयार करने में लगभग 1 साल का समय लगा है। इसके साथ ही आपको एक फैक्ट याद रखना है, बस्तर संभाग को छत्तीसगढ़ में जनजातियों की भूमि कहा जाता है
और छत्तीसगढ़ की 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इनमें से 5 को केंद्र सरकार द्वारा जबकि 2 को राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। आपको इन सभी का नाम याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित जनजातियां हैं अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा भुंजिया और पंडोब को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह घोषित किया गया है। अगला सवाल है, कोयले पर लगने वाले जीएसटी की नवीन दर क्या रखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा 18%। कोरोना काल में जब सभी तरफ लॉकडाउन लगाया गया था तो आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद हो गई थी, जिससे राज्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था और राज्यों के इसी नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को कुछ कर्ज दिया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए 2022 से कोयले पर 400 रुपये प्रति मीट्रिक टन का अतिरिक्त कर लगा दिया गया था और कर की यह पूरी राशि केंद्र सरकार के पास जमा हो रही थी। लेकिन वर्तमान में 22 सितंबर 2025 से इस अतिरिक्त कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और कोयले पर 18% का जीएसटी लगा दिया गया है, जिससे सभी कोयला उत्पादक राज्यों को प्रति वर्ष 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी, क्योंकि कोयले के जीएसटी के दायरे में जुड़ने से जीएसटी की कुल रकम की 50% राशि राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। अब हम छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आपको इन 7 जिलों का नाम याद रखना है, जिसमें जसपुर को छोड़कर सरगुजा संभाग के बाकी 5 जिले हैं: कोरिया, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर और सरगुजा। इसके अलावा आपको कोरबा और रायगढ़ का भी नाम याद रखना है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ भी लिखने या नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो को सुनना और देखना है, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नारियल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोंडागांव। भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसने देश भर में 11 प्रदर्शन सह बीज उत्पादन प्रक्षेत्र बनाए हैं, जिन्हें डीएसपी कहा जाता है। इस डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिमॉन्स्ट्रेशन कम सीड प्रोडक्शन, और देश के इन सभी 11 डीएसपी में उत्पादन के मामले में कोंडागांव पहले नंबर पर है। कोंडागांव के इस कोपापेड़ा क्षेत्र में नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई थी। अगला सवाल है, प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रायपुर। रायपुर जिले के उरला में यह नवीन प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा 4 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप किए जा रहे हैं, जिनमें से पहला है सिलादेही बिर्रा जांजगीर चांपा में, दूसरा है गतवा राजनांदगांव में, तीसरा है विजयतला नया रायपुर में और चौथा है नियानार बस्तर में। और ये सभी कार्य छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किए जा रहे हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री हैं श्री लखनलाल देवांगन जी, जिनका विधानसभा क्षेत्र है कोरबा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक पार्कों की सूची दी गई है, जिनमें से ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। ये जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पंडरी रायपुर और इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बाकी इन सभी पार्कों की सूची आपको इस वीडियो के पीडीएफ से मिल जाएगी, जो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। अगला सवाल है, सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब होगा रायपुर। इससे पहले छत्तीसगढ़ से जो नज़दीकी सीबीएसई का कार्यालय था वो भुवनेश्वर उड़ीसा में था। तो सीबीएसई से संबंधित जितने भी मार्कशीट होते हैं उनमें अगर कुछ भी नाम में सुधार करना है या डुप्लीकेट मार्कशीट लेना है तो उसके लिए भुवनेश्वर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये कार्यालय रायपुर में खुल चुका है, जिससे आवागमन में आसानी होगी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की घोषणा हुई है? तो इसका सही जवाब होगा 2। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2 नए वंदे भारत ट्रेन और 2 नए अमृत भारत ट्रेनों को चलाने की घोषणा हुई है, जिसमें से पहली वंदे भारत ट्रेन दुर्ग से वाराणसी तक और दूसरी दुर्ग से जबलपुर तक चलेगी। इसी तरह पहली अमृत भारत ट्रेन दुर्ग से एलटीटी मुंबई तक और दूसरी दुर्ग से कामाख्या तक चलेगी। अब हम छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको याद रखना है 1882 जब पहली बार छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से नागपुर तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इसके बाद आपको याद रखना है सन 1887 जब छत्तीसगढ़ में प्रथम रेलवे स्टेशन का निर्माण राजनांदगांव में किया गया था। इसके बाद आपको ये एक इम्पॉर्टेंट डेट याद रखना है 27 नवंबर 1888 जब पहली बार बंगाल और नागपुर के मध्य छत्तीसगढ़ में रेल चली थी।
इसके बाद आपको याद रखना है 1890 जब बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी, और बिलासपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसके बाद याद रखना है सन 1900 जब बिलासपुर में रेल मंडल की स्थापना हुई थी। इसके बाद याद रखना है 2003 जब बिलासपुर रेल मंडल को भारत के 16वें रेलवे जोन का दर्जा दिया गया था। ये 16वां रेलवे जोन याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिलासपुर रेलवे जोन कौन से नंबर का रेलवे जोन है। अगला सवाल है, NIRF रैंकिंग 2025 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28वां स्थान। NIRF जो रैंकिंग जारी करती है वो कैटेगरी वाइज रैंक होता है। जैसे इंजीनियरिंग कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के 2 संस्थानों का चयन हुआ है। पहला है NIT रायपुर जिसको 86वां स्थान मिला है, दूसरा है IIT भिलाई जिसको 72वां स्थान मिला है। इसके बाद मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM रायपुर को 15वां स्थान मिला है। इसके बाद मेडिकल कैटेगरी में एम्स रायपुर को 31वां स्थान मिला है। फार्मेसी कैटेगरी में GGU बिलासपुर को 47वां स्थान मिला है। और अंत में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कैटेगरी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को 28वां स्थान मिला है। यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को छोड़कर जितने भी और अलग संस्थान दिए गए हैं वो सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं, जबकि ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय है। और राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होते हैं उस राज्य के राज्यपाल, जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं श्री रामेन डेका जी, और राज्यपाल के द्वारा ही उस विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की जाती है। और ये हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इसका जवाब होगा 2। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देश भर से 45 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 शिक्षक शामिल किए गए हैं। पहली है डॉक्टर प्रज्ञा सिंह जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय हनोदा दुर्ग की शिक्षिका हैं, और दूसरे हैं संतोष कुमार चौरसिया जो PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा कोरबा के शिक्षक हैं। इसके अलावा राज्यपाल शिक्षक सम्मान की भी घोषणा हुई है, जिसमें 64 शिक्षकों को राज्यपाल श्री रामेन डेका जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने पहले देखा था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये दिल्ली में प्रदान किया जाएगा, और यह है राज्यपाल शिक्षक सम्मान जो 64 शिक्षकों को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल है, किसके द्वारा रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में देवहस्त नामक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विष्णुदेव साय। इसके साथ ही एम्स रायपुर मध्य भारत का पहला संस्थान बन गया है जहां रोबोट के माध्यम से जटिल सर्जरी की जाएगी। इसके अलावा एम्स रायपुर की स्थापना साल 2012 में हुई थी। अब देख लेते हैं, ये जो श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं ये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अरुण साव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही इनके पास लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है। OP चौधरी जी छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है, रायपुर की पहली महिला विधायक कौन थी जिनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा रजनीताई उपासने, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के विधानसभा सीटों की, तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट हैं। इनमें से 51 सीट अनारक्षित हैं, 29 सीट ST कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं, और 10 सीट SC कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 19 महिला विधायक हैं, जिनमें से 11 कांग्रेस से और 8 BJP से हैं।